जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतले सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोय सब्बिसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव पारहनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज गुरु श्री शुद्ध सागर जी महाराज की सिद्ध सागर जी महाराज की मनुष्यों तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना साधुवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ उपाय में समझा रहे हैं कि हे जीव, जब सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान होगा। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों युगपद होते हैं। जिस क्षण सम्यक दर्शन हुआ उसी क्षण सम्यक ज्ञान हुआ। सम्यक ज्ञान से जुदा सम्यक दर्शन नहीं और सम्यक दर्शन से जुदा सम्यक ज्ञान नहीं। अब तुझे सम्यक दर्शन तो हो गया लेकिन सम्यक ज्ञान का कुछ पता ही नहीं है। मनसुखलाल जी, सम्यक दृष्टि तो हो गए, देवशास्त्र गुरु की भक्ति की, देवशास्त्र गुरु की भक्ति करने से सम्यक दर्शन तो प्राप्त हो गया लेकिन सम्यक ज्ञान का कुछ पता नहीं। सुदीप भाई, सम्यक ज्ञान का पता नहीं तो यह बताओ कि सम्यक दर्शन आया कहाँ से? सम्यक दर्शन का पता नहीं तो सम्यक ज्ञान का पता नहीं तो सम्यक दर्शन आया कहाँ से? राकेश भाई बोले महाराज माँ का तो पता नहीं, बेटा हो गया। ओखावा जी पूछा शादी हो गई? बोले नहीं, शादी नहीं हुई। बोले बेटा हो गया। तो जब शादी नहीं हुई तो बेटा आया कहाँ से? पहले तो शादी होगी फिर बेटा होगा, पहले ज्ञान तो हो। जब ज्ञान के साथ दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन दोनों युगपद हो जाएंगे। लेकिन जब तक ज्ञान ही नहीं है सम्यक दर्शन आया कहाँ से? सात तत्व का श्रद्धान, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान। कल हमारी चर्चा चल रही थी कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तो पहले तुम यह ज्ञान तो करो कि देवशास्त्र गुरु होते कौन है। जब तक देवशास्त्र गुरु को जाने ही नहीं तब तक श्रद्धान कहाँ से आएगा तुम्हारा? तो देवशास्त्र गुरु को जानना, फिर उनके ऊपर श्रद्धान करना, तब सम्यक ज्ञान होगा। राजेश भाई, मात्र मूर्ताओं में भेड़ की चाल चलने से कल्याण का मार्ग नहीं मिलेगा। वह धर्म करना तो सब चाहते हैं लेकिन धर्म को समझना कोई नहीं चाहता। धर्म तो सबको करना है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको धर्म ना करना हो।
धर्म प्रत्येक व्यक्ति को करना है, लेकिन कैसा धर्म करना है? जो अनंत काल से हमारी धारणाओं में चला आया है, वही धर्म की पद्धति हमारी रीति में चली आएगी, और जब तक वह चली जाएगी तब तक धर्म होने वाला है ही नहीं। मात्र क्या है? मात्र क्या है राजेश भाई? मन को समझाना मात्र है। कैसे? ओ कांवड़ जी, बेटा रोने लगा, बोले पिताजी हमें तो चंद्रमा चाहिए। अब क्या होगा? ओ कांवड़ जी, लाओगे चंद्रमा? है समझना, अब चंद्रमा तो ला नहीं सकते, चंद्रमा लाने की शक्ति हमारे पास है नहीं है। सो एक काम करेंगे, बाजार से नकली मकली का चंद्रमा लेकर आएंगे और बच्चे को पकड़ा देंगे कि ले जो पकड़ो चंद्रमा। उसका मन बहल गया और वह उस चंद्रमा में लीन हो गया कि मुझे चंद्रमा मिल गया। ऐसे राजेश भाई थोड़ी सी संसार में अशांति हुई, चलो मंदिर में धर्म करेंगे और धर्म करने से हमें सुख मिलेगा, धर्म करने से शांति मिलेगी। और मंदिर में आकर के हमने थोड़ा सा कुछ कर लिया, बोले हमने धर्म कर लिया, संतुष्टि हो गए। राजेश भाई, यह संतुष्टि आत्मा की संतुष्टि है कि मात्र बाहरी बाहरी संतुष्टि है? मात्र बाहरी बाहरी संतुष्टि है। हम धर्मात्मा हैं, हम धर्म करते हैं, हम धर्म में लगे हुए हैं, लेकिन धर्म में लगे तो हुए हो, पहले यह तो बताओ कि धर्म कहते किसे हैं? देव शास्त्र गुरु का सम्यक श्रद्धान सम्यक दर्शन है। सात तत्वों का सम्यक श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तो सात तत्व तुमने जाने कि नहीं? राजेश भाई बोलो, सात तत्व कौन से होते? नहीं पता? ओहो, सुदीप तलाटी, सुदीप तलाटी, सात तत्व नहीं पता? माता तुम्हें पता किसी को? सात तत्व पता हो गए, देखिए ना। तो सात तत्व हमें पता हो गए। यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली कि यदि सात तत्वों के नाम, उनके भेद प्रभेद मात्र को जानकर तत्संबंधी श्रद्धा करने को श्रद्धा कह रहे हो, तब यह सच्ची श्रद्धा नहीं है। ऐसी श्रद्धा तो प्रत्येक जैनी को है, पर सब तो सम्यक दृष्टि नहीं है। अब क्या बोला कि जब सात तत्वों के नाम ही पता नहीं है, तब तो धर्म अभी कोसों दूर है। कितने दूर है? कितने दूर है कांवड़ जी? सात तत्व के नाम ही पता नहीं है तो धर्म तो अभी हमने उसकी परछाई भी नहीं जानी। अभी धर्म मेरे से कोसों दूर है। और जिसको नाम भी पता हो गए और नाम पता होने के साथ उसको सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक ज्ञान हो जाए, अभी भी तुम कोसों दूर हो। मनसुख लाल जी घर में बैठे थे, बोले पीपलकुट जाना है। अब बेचारा घर में बैठा बैठा सोच रहा है कि पीपलकुट जाना है, पीपलकुट जाना है। अभी घर में बैठे हो तब तक तुम पीपलकुट से कोसों दूर हो। और एक बेचारा स्टैंड पे आकर खड़ा हो गया, बोले हमें पीपलकुट जाना है। एक घर में बैठा है, उसको तो बस की परछाई भी नहीं आई, उसने तो बस को जाना ही नहीं। और दूसरा बेचारा स्टैंड पर आकर के खड़ा हो गया और खड़ा होकर के उसको पीपलकुट जाना है। उसने अभी बस की परछाई तो देखी, लेकिन बस में बैठा नहीं। कौन पहुंचेगा? समझना मनसुख लाल जी, जब तक घर में बैठे तब तक तो अभी कोसों दूर है।
घर में से निकल करके भी स्टैंड पर भी आ गए, तब भी अभी महान दूर है। जब तक बैठोगे नहीं तब तक पहुंचोगे नहीं। ऐसे सात तत्व का ज्ञान कर लेना सम्यक ज्ञान नहीं है। सात तत्व का ज्ञान क्या चीज है, पहले यह तो जानो। यदि मात्र सात तत्व को जान लेना राकेश भाई सम्यक दर्शन हो जाए, तो ऐसे सात तत्व का ज्ञान तो प्रत्येक जैनी को है। अब तुम्हें नहीं सही, क्योंकि तुम कोर्ट में रहते हो। कहाँ रहते हो? कोर्ट में रहते। देखो, कोर्ट में जो रहे उसके ऊपर किंचित मात्र भी आंच नहीं आती। राजेश भाई, नरक में तीर्थंकर भगवान रहे, नरक में तीर्थंकर भगवान रहे, लेकिन 6 महीने पूर्व से जब दर्शनों की वर्षा प्रारंभ हो जाएगी, तो नरक में रहते हुए भी 6 महीने पहले उनके ऊपर कोट बना दिया जाएगा, और उस कोट के बनने से उनके ऊपर किंचित मात्र भी आंच नहीं आएगी। कोई भी नारकी उनको छू भी नहीं सकेगा। क्यों? कोट बना दिया है, कोट बना दिया। राजेश भाई क्या कर दिया? कोट बना दिया। ऐसे हमने पीपल का कोट बना दिया, अब हमें कोई बाहर की बात छू भी नहीं पाएगी, चाहे धर्म की हो चाहे अधर्म की हो। हम कोर्ट में रह रहे हैं, और जब तक कोर्ट में रहोगे इतने सुरक्षित रहोगे, इतने सुरक्षित रहोगे मनसुख लाल जी, कि अनंत काल भी हो जाए लेकिन वह धर्म की चर्चा जो है वह हमारे कानों में जाएगी ही नहीं। और जाएगी तो कोट टूट जाएगा। क्या होगा ओकावा जी, जाएगी तो कोट टूट जाएगा। इसलिए कोट में रहो, सुरक्षित रहो। सात तत्व को जानना सम्यक दर्शन है। सात तत्व को जानना सम्यक दर्शन हो जाए तो ऐसा जानना तो प्रत्येक जैनी को है, सारे जैनी सम्यक दृष्टि हो जाए। अभी तुम उसे जानने को भी तो जानो कि सात तत्व को जानना है, उनको किस तरीके से जानना है, कैसे जानना है। जब तक वैसे नहीं जाना, जिसने जैसे कहा सो हमने कर लिया। वो अम्मा बोल रही थी, कौन वो, क्या नाम है उनका, कुशलगढ़ वाली अम्मा। मनसुख लाल जी, तुम्हारी बहन कल शांति धारा के लिए बुलाया, और हमने अपनी शांति धारा के लिए माइक लगाया, हमने शांति धारा कर दी और हम अपने बाहर आ गए। बोले महाराज क्या होगा, क्या होगा, क्या क्या हो गया? हमारा काम हो गया। मनसुख लाल, शांति धारा करवाना थी तो हमने करवा दी। बोले नहीं महाराज नहीं, तुम बता दो कैसे क्या करना है, सो कल से हम वैसे वैसे करेंगे। समझना, जिसने जो बता दिया सो हम वैसे करने लगे। अभी तुम्हें तो ज्ञान ही नहीं है कि करना कैसे है। तो आज हम आए, हम तुम्हें कुछ बता देंगे, कल कोई दूसरा आएगा कुछ वो बता देगा, परसों तीसरा आएगा कुछ वो बता देगा। सो तुम अपनी रूढ़िवादी में चलते चलोगे और रूढ़िवादिका को धर्म मानते चलोगे, लेकिन तुम्हारा कल्याण कब होगा? तुम स्वयं तो जानो, पहले तुम स्वयं तो आगम उठा के देखो कि यथार्थ श्रद्धा क्या है, यथार्थ ज्ञान क्या है, यथार्थ चारित्र क्या है। उस क्रिया को आगम से एक बार तुम स्वयं जान लो और स्वयं जान करके दृढ़ हो जाओ कि नहीं हमें ऐसे ही करना है, कोई कैसे ही कहता रहे। मनसुख लाल जी, तुमने यहाँ प्रवचन नहीं करे किए नहीं है? कभी नहीं किए, योग्यता नहीं तुम्हारी। मनसुख लाल जी, योग्यता भी करने से आती है, योग्यता भी करने से आती है। जब योग्यता भी प्रगट तभी होगी
जब उसके योग्य क्षेत्र में जाओगे, वैसा काम करोगे। जब तक काम ही नहीं किया तब तक योग्यता आने वाली कहाँ से है? उस बेचारे नागेंद्र ने तो कभी, नागेंद्र भाई कभी अभिषेक किया तुमने? कब किया? रोज करते हो? और देखो बेचारा अभिषेक तुम करते क्यों हो जी, बताओ? अच्छा, मन की शांति समझना। ओकावत जी, अभिषेक नागेंद्र भाई करते हैं तो जिस दिन करते हो उसी दिन मन में शांति रहती है कि एक दिन कर लेते तो जिंदगी भर शांति हो जाती? बोलो ना। जिस दिन करते हो उसी दिन शांति मिलती है कि आज कर लिया, 8 दिन तक शांति रहेगी। वाह, शांति है। कैसा होता? बोलो ना। ओहो, बोले महाराज हम अभिषेक तो करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? बोले हम पीपल कूट के सेठ हैं, इसलिए अभिषेक करना पड़ता है। यदि नहीं करेंगे तो कौ का क्या है? समझना। हम अभिषेक नहीं करेंगे तो कोई क्या कहेगा कि यहाँ के जब सेठ ही अभिषेक नहीं करते तो जनता कहाँ से करे? तो वह अभिषेक भी हमने रोज नहीं किया, कभी कभार किया। और वह भी हमने कैसे किया? मात्र लोगों को दिखाने के लिए, दूसरे से अच्छा कहलवाने के लिए। सो जब समय मिला सो हमने कर लिया, और नहीं मिला सो ओम शांति। अभी पहले उसका स्वरूप तो समझो, उसका ज्ञान तो हो पहले कि अभिषेक मैं करता क्यों हूँ। आत्मा की मन की शांति के लिए अभिषेक नहीं होता। मन की शांति के लिए अभिषेक होने लगे, मन की शांति के लिए अभिषेक होने लगे। मनसुख लाल जी, तुम करते अभिषेक? नहीं करते हैं? कब करते हो? रोज करते ना। तो तुम्हारे तो फिर मन में रोज शांति रहती होगी। समझना, तुम्हारे मन में रोज शांति रहती होगी ना। बोलो ना। यदि अभिषेक करने से मन में शांति हो जाए तो जितने अभिषेक करने आते हैं वह सब बिल्कुल शांत हो जाए, उनमें तो अशांति कभी होए नहीं। नागेंद्र भाई, तुम्हारे मन में तो शांति होती ना? हाँ ना? तो बोलो। अब बेचारा सोच रहा, आप बोले तो क्या बोले? देखो नागेंद्र भाई, अभिषेक भी करना, पूजन भी करना, लेकिन अभिषेक पूजन का पहले स्वरूप तो समझो, तो उसका ज्ञान तो करो। मात्र एक कलशिया जल ढार दिया भगवान के ऊपर कि अभिषेक हो गया, तो एक कलशिया ढारने से अभिषेक नहीं होता है। मन में भी वैसी भाव आना चाहिए, अहोभाव आना चाहिए कि मैं तीर्थंकर भगवान के ऊपर अभिषेक कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? हे भगवान, जैसे तुम्हारे कर्म मल धुल गए, ऐसे हमारे भी कर्मों का मल धुल जाए, इसलिए मैं अभिषेक कर रहा हूँ। मात्र इसलिए नहीं, एक कलशिया ढल डाला। बोले भगवान हमारे मन में शांति रहे। यह तो अभिषेक का स्वरूप, यह तो अभिषेक का स्वरूप है ही नहीं है। मंदिर में जाकर के भी यदि लौकिक इच्छा बनी हुई है, किस देव को पूजो, उस देव को पूजो, इसको दीपक लगा दो, इसको आरती लगा दो, इसको अर्घ चढ़ा दो। जिसको जिसने बोला हमने उसको आरती लगा दी, उसको दीपक चढ़ा दिया, उसको अर्घ चढ़ा दिया। अभी तुमने अरहंत भगवान को ही नहीं जाना। राजेश भाई,
अभी तुमने अरहंत भगवान को ही नहीं जाना। अरहंत भी वैसे ही हैं जैसे अन्य देव हैं, उनको भी मस्तक झुका लिया और उनको भी मस्तक झुका लिया, घोर पाप का बंध हो गया। उकाबा जी, तुम कभी घर में जलेबियां लेकर आए? हाँ ना, तो बोलो। जलेबियां लाए, तो जलेबियां लेकर आए थे तो तुमने अपने पुत्र को दी थी कि पड़ोसी के पुत्र को दी थी? समझना। अब तुमने अपने पुत्र के लिए जलेबियां लाए थे और पड़ोसी के पुत्र को दे दो तो क्या हुआ? घर में क्या होगा? सुनना राजेश भाई, ओकाबा जी जलेबियां लाए और पड़ोसी का पुत्र खड़ा था और पड़ोसी के पुत्र को सारी जलेबियां पकड़ा दी और जी अपने घर में चले गए। अब देवी ने पूछा कि क्या लाए थे? बोले अब तो बताने के भी नहीं बते। क्यों? अब उसने देख तो लिया ही है, अब यदि कहीं बताते हैं तब भी लड़ाई होगी और नहीं बताते हैं तब भी लड़ाई होगी। क्यों? यदि बता दिया कि जलेबियां लाए तो पूछेगी कि उसको क्यों दी, और यदि नहीं बताए कि जलेबियां नहीं कुछ नहीं लाए लेकिन दिया जरूर है तो फिर वह देवी सोचेगी कि सोने का हार दे दिया है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उकाबा जी, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जैसे तुम घर से पूजने तो आए थे किसके लिए? देवादि देव को, और कुदेव को पूजने बैठ गए तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि तुमने आज तक जाना ही नहीं है कि देवादि देव कौन है और कुदेव कौन है। दोनों को एक साथ पूछता रहा बेचारा कि मेरा धर्म हो जाएगा, मेरा धर्म हो जाएगा, और धर्म की सोच में पूरी जिंदगी निकल गई और धर्म की बजाय अधर्म और हो गया। राजेश भाई जी, पंखा लगा ना ऊपर जी, चलता है कि नहीं चलता? चलता है। पंखा चलता है। कैसे चलता है? लाइट से चलता ना। उस लाइट को तुमने पंखे में लगाया सो पंखा चलने लगा, और यदि अपने में लगाओगे तो बोलो ना, यदि वह लाइट तुम अपने में लगा दोगे तो क्या होगा? ऊपर से छत पे चले जाओगे। ओहो नागिन भाई जी, सीढ़ियां बंद कर दो आज से तुम। वो देखो तुम्हारा राजेश क्या बोला, बोले महाराज अपने में लाइट लगा ऊपर चले जाओ। तो एक काम करना, तुम यहाँ पे 2 लाइट के तार लगा देना, जिसको ऊपर जाना हो तो वो 2 लाइट पकड़ेगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना राजेश भाई? तो आज से ये सीढ़ियां अलग करवा दो, लाइट के तार पकड़ो और ऊपर चले जाओ। लाइट के तार जो हैं यदि तुम अपने में लगाओगे तो तुम्हारा तो अंत ही हो जाएगा, लेकिन पंखे में लगाओगे तो वह पंखा चलने लगेगा। ऐसे हमारे श्रद्धा के तार जो हैं यदि अरहंत भगवान में लगाओगे तो हमारा अनंत संसार बंद हो जाएगा, और अन्य देव में यदि लगा दिए तो हम ही चल बसेंगे, वह श्रद्धा ही खत्म हो जाएगी, और श्रद्धा का ऐसा मरण होगा कि भव भव तक भटकन शुरू हो जाएगी। पहले जानो तो सही, इनका क्या नाम है? तुम्हारा मोर रहता तुम्हारा हमेशा? ऋषभ। तुम कहाँ के हो? खूता के आए? अच्छा है तो खूता के ना, खूता पे आए, खूता में खूंटा पे बंधे थे ना।
खूंटा पे बंधे थे, वहां का खूंटा छोड़ा, पीपल खूंट का खूंटा पे बंध गए। सुनो, क्या नाम तुम्हारा है, क्या नाम? ऋषभ भाई। सुनो ऋषभ भाई, धर्म करना कि नहीं करना? हाँ ना तो बोलो, करना है ना? तो धर्म करना है, पहले धर्म का ज्ञान करो, धर्म की श्रद्धा करो। धर्म कोई फोकट की वस्तु नहीं। बोले महाराज आज नागेंद्र सेठ ने बोले बाजार बंद करवा दिया, समझना, नागेंद्र सेठ ने बाजार बंद करवा दिया। अब तो बोले मंदिर में जाके बैठ नहीं पड़ेगा, धर्म सुनना ही पड़ेगा। पड़ेगा शब्द जहां है वहां धर्म है ही नहीं। बताओ, जब तक पड़ेगा है, जब तक धर्म है ही नहीं। धर्म तो ऐसा धर्म है, धर्म ऐसा धर्म है कि धर्म का ज्ञान अंदर से हो जाए, वह व्यक्ति एक समय भी रह नहीं सकता। समझना सुदीप भाई, सुदीप भाई, यहाँ पे गाय है किसी के पास? है? किसी के यहाँ नहीं है। पीपलगुड़ में किसी के यहाँ नहीं है। इनके ऋषभ के यहाँ तो होगी ना, खूंटा में थी तुम्हारे यहाँ, वहां भी नहीं थे। समझना ऋषभ भाई, तुमने कभी देखा तो होगा, गाय का बछड़ा हो जाए और उस बछड़ा को तुमने रस्सी से बांध दिया है, और जैसे ही दूध निकालने का समय आया और उस बछड़े की तुमने रस्सी छोड़ी, अब वह बछड़ा कितने समय तक खड़ा रहेगा? समझना राजू भाई डीजल वाले, तुमने कभी गाय देखी? गाय देखी? गाय जिसका नया नया बछड़ा पैदा हुआ हो, ऐसी गाय देखी है? देखी है। अब उस नए बछड़े को रस्सी से बांध के रखा है और उस बछड़े की रस्सी जैसे ही छोड़ी गई तो वही वहां खड़ा रहेगा? कहाँ दौड़ेगा? बाजार की तरफ? देखना, देखना ऋषभ भाई, गाय का नव प्रसूता बच्चा उसकी जैसे ही रस्सी छोड़ी जाती है, वह अपने गाय के स्तन की ओर ऐसे दौड़ लगाता है, ऐसे दौड़ लगाता है कि कोई कितना ही रोकता रहे लेकिन रुकता नहीं है, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया है कि मेरी माँ के स्तन में दूध है और मुझे भूख लगी है, मुझे तो दूध पीना है, मुझे कुछ भी परवाह नहीं। ऐसी अनदेखी दौड़ लगाता है। जैसे ही व्यक्ति को धर्म का ज्ञान हो जाए, नागेंद्र भाई, नागेंद्र भाई, व्यक्ति को धर्म का ज्ञान हो जाए और उसको इस भव संसार में दुख समझ में आने लगे कि इस संसार में सुख नहीं है, इस संसार में मात्र दुख ही है, और उसको सच्चे सुख का ज्ञान हो गया कि सुख जो है वह कहाँ है? धर्म में ही है। उसको फिर पड़ेगा शब्द होता ही नहीं है। वह तो धर्म के प्रति ऐसे दौड़ लगाता है जैसे वह बछड़ा अपनी गाय की ओर दौड़ लगाता है। और यदि पड़ेगा है, समझना भानु भाई, यदि पड़ेगा है कि हमारे नगर में मुनिराज आ गए, अब तो बोले हमें सुनने जाना ही पड़ेगा। समझना मानमल जी, अब नगर में महाराज आए तो अब सुनने जाना ही पड़ेगा। पड़ेगा शब्द है ना, वह तुम्हारे अनंत संसार को सूचित कर रहा है। अभी मैं अनंत संसारी हूँ, अभी मैं अनंत संसारी हूँ, इसलिए मुझे पड़ेगा शब्द पड़ा हुआ है।
जिसको मोक्ष की प्यास लगती है, जिसको सुख की प्यास लगती है, जिसने यथार्थ धर्म को जान लिया है, वह धर्मी के प्रति, धर्म क्षेत्र के प्रति ऐसे दौड़ा दौड़ा आता है, ऐसे दौड़ा दौड़ा आता है कि 1 मिनट भी लेट ना हो जाए, वरना मेरा तत्व का ज्ञान निकल जाएगा। जब तक प्यास नहीं जगी, और प्यास कब तक नहीं जगी? अब सुनना नागेंद्र भाई, तुम कितने साल के हो गए? 60 साल के हो गए? 60 के हो गए? इनसे कोई बुजुर्ग है यहाँ पे? समझना नागेंद्र भाई, तुम 60 के हो गए ना, यानी तुम्हारा 60 का जन्म है। तुमने चाय पी कभी? चाय पीते हो? सुनो, तुमने पहली बार चाय कब पी थी? बचपन से? अच्छा, फिक्स नहीं है, ठीक है ना। मान मर्जी, तुम कितने के हो गए? अच्छा, इनसे छोटे हो तो तुम लग तो रहे बुजुर्ग से। सुनना वो जब अंग्रेज आए थे, अब तुम लोगों को पता नहीं होगा, सुनना मनसुख लाल जी, जब अंग्रेज आए थे तो भारत की भूमि पर चाय किसने चलाई? राजेश भाई, किसने चलाई? अंग्रेजों ने चलाई ना। तो जब अंग्रेज चाय लेकर आए थे, ब्रिटेन से चाय आई थी पहली बार, तो पहली बार लोगों ने पी ली थी। बोले जब पहली बार चाय दी गई तो लोग ऐसे घबराते थे, बोले ना जाने इसमें क्या डला है, दूर से ही छोड़ देते थे। लेकिन एक बार जब पीना प्रारंभ किया, एक बार जब पीना प्रारंभ किया, तो आज यह हालत है कि चाहे 200 की मिले। नागेंद्र भाई सुनना, पहली बार फ्री में मिली थी, अंग्रेजों ने चाय जो बांटी थी माताओं, अब माताएं सोच रही महाराज उस समय हम नहीं थे ना, 2-4 कुंटल रख ले थे लेके। देखो माताओं की तो ऐसी आदत ही रहती है, घर में यदि सुनना माताओं 4 किलो शक्कर भी रखी हो, समझना, तो फिर भी अपने देवता से क्या बोलोगी कि शक्कर खत्म हो गई, शाम को आना तो शक्कर लेके आना। भले 5 किलो शक्कर रखी हो, ऐसी आकुलता बनी रहती। माताओं बोले हम होते तो अंग्रेजों से 2-4 कुंटल लेके रख लेते कि अब जब बाद में हम पीते रहेंगे। तो नागेंद्र भाई, जब अंग्रेज प्रथम बार आए थे तो उन्होंने पैसा 1 रुपया नहीं लिया था, सारी चाय तुम्हें फ्री में पिलाई थी, और तुम साल 2 साल जैसे पीते रहे। अब तुम्हारा काम नहीं चल रहा बिना चाय के, तो फिर उन्होंने पैसा लेना प्रारंभ कर दिया, और धीरे 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 पैसा लिया, और आज हालत ऐसी है। समझना ओकावा जी, राजू भाई तुम भी पीते हो? पीते हो फ्री वाली की पैसे वाली? देखो ऐसी तो नहीं पीते कि वो कावत जी पिला दें तो पी लेते हैं। वो कावत जी के यहाँ गए, पिला दी तो ठीक है, नहीं पिलाई तो कोई काम नहीं। समझना, तो शुरू में जब पी थी फ्री वाली पी थी, लेकिन आज जो पी रहे पैसे वाली पी रहे। क्यों? क्योंकि उसको हमने जान चुके हैं, उसका ज्ञान हो चुका है, उसके बिना मेरा काम चलने वाला नहीं है। तो ऐसे आज जो है धर्म जो है, आज
आज फ्री की चाय है। वस्तुपाल जी कैसी है? फ्री की चाय है। बोले महाराज आ जाएंगे, हम फ्री में पिलाएंगे, सो हम जाकर बैठ जाएंगे, पी लेंगे। हमें धर्म का स्वाद आया कहाँ है राकेश भाई? अभी हमें धर्म का स्वाद आया कहाँ है? धर्म का स्वाद जब आ जाए, देखो एक पंडित जी हैं इंदौर में, वह आज से 20 साल पहले उनको ज्ञान करने का ऐसा स्वाद आया कि वो भारत में नहीं अमेरिका में रहते थे, और जो पढ़ाने वाला है वह भारत में रहता था। तो भारत से अमेरिका में वो 20 साल पहले ऑनलाइन पढ़ते थे, और उस समय जो नेट खर्च होता था 1 घंटे 2 घंटे में, तो 1000 रुपया का नेट लगता था रोज का। राजू भाई उस समय महंगा था ना, उस समय तो 1-2 GB मिल गया ना तो बड़ा आनंद आ गया। तो उनको 2-4 GB नेट रोज चाहिए, और रोज 1000 का नेट लगता था। उन पंडित जी से पूछा कि तुम्हें महंगा नहीं लगा? बोले महाराज जब पढ़ना है तो क्या महंगा और क्या सस्ता, जब पढ़ना ही है तो अमेरिका में रह करके उन्होंने भारत के पंडित से और 1000 रुपए का रोज का नेट लगा करके, और आज नहीं आज से 20 साल पहले, आज का 1000 और 20 साल पहले का 1000, बोलो मनसुख लाल जी कितना अंतर है। तो ऐसे अभी धर्म जो है हमारा फोकट की वस्तु है। अभी धर्म का ज्ञान थोड़ी हुआ, अभी धर्म का स्वाद थोड़ी आया। अभी तो मात्र क्या है, धर्म करने के लिए बोले मंदिर में जाएंगे, एक आध अर्घ चढ़ा देंगे, भगवान के ऊपर पानी ढाल लेंगे, हमारा धर्म हो गया। ऋषभ भाई हो गया ना? बोले महाराज हो गया। इतना ही तो हम बोले बड़े मुश्किल से कर पाते, बोले दुकान पे तो भीड़ लगी। इतना ही करने के लिए तो बड़ी मुश्किल से समय निकलता है, और इसके आगे करें यह तो हमने आज तक सोचा ही नहीं। अनिल भाई वो दुकान खुली है कि बंद हो गई? खुल गई। बोले महाराज जब तक दुकान नहीं खोले तब तक तो हम निकल ही नहीं सकते। जैसे तुम्हें दुकान की महिमा आई है, ऐसी क्या धर्म की महिमा आई? देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखतान सत्वान यो धरत तुम्हें सुखे। माताओं पढ़ा कभी? कर्म जो है दुकान जो है, वह दुकान तो तुम्हारा पालन पोषण करेगी मात्र इसी भाव में, लेकिन धर्म जो है वह भाव में पालन पोषण करेगा। जिसको एक भाव में पालन पोषण करना है उसकी महिमा तो हमें आ गई, लेकिन जो भाव में पालन पोषण करेगा उसकी महिमा अभी कहाँ आई? वह तो बेचारा डला हुआ है, कहाँ गड्ढे में गोते खा रहा है। जब समय मिलता है राजेश भाई, बोले बच्चे की शादी है ना, क्या है, बोले बच्चे की शादी है ना, बच्चे की शादी हो जाए, बच्चे के बच्चे हो जाए, उनकी शादी हो जाए और फिर प्राण बचेंगे तो फिर हम बोले धर्म करेंगे। कब करोगे राजेश भाई धर्म? बोलो ना, कब करोगे? बच्चे की शादी के बाद, कि बच्चे के बच्चे की और शादी हो जाए, उसके बच्चे की और शादी हो जाए, फिर हम एक काम करेंगे, धर्म करेंगे। अभी तुम्हारी धर्म की महिमा आई ही नहीं है, धर्म के प्रति रुचि आई ही नहीं है। जिसको धर्म का ज्ञान हो जाए वह बछड़े के समान एक समय भी नहीं रुक सकता है, वह तो ऐसे दौड़ता है मुझे भूख लगी है,
संदीप भाई, भूख लगी कि नहीं? भूख लगी कि नहीं? अभी भूख नहीं लगी, भूख लग जाए राजेश भाई, बोलो ना। बोले महाराज हमें थोड़ी लगती, वो दुकान इतनी चलती है, दुकान इतनी चलती ना। बोले दुकान के मारे समय ही कहाँ, भोजन करने भी समय नहीं है। इतनी दुकान चलती है कि एक समय का भी समय नहीं। बोले रोटी भी खा लो तो वो भी सुख से नहीं खा पाते। मनसुख लाल जी ऐसे ही है कि नहीं है? ऐसे में धर्म होने वाला नहीं है। पहले धर्म का ज्ञान तो करो, धर्म की महिमा तो आए। जैसे हमें रुपयों पैसों की महिमा आई, ऐसी धर्म की महिमा तो आए। जब महिमा आएगी तो महिमा तभी आएगी जब ज्ञान होगा। अब ज्ञान ही नहीं है तो महिमा कहाँ से आ जाए? इसलिए पहले ज्ञान फिर महिमा, सात तत्व का विवेचन सम्यक दर्शन है। तो सात तत्व का विवेचन सम्यक दर्शन है। सात तत्व तो प्रत्येक जीव ने जाने, तो जिसने सात तत्व जान लिया वह सब सम्यक दृष्टि हो गए। अनिल भाई, सब जीव सम्यक दृष्टि हो गए ना। ऐसे सम्यक दृष्टि होते हो तो प्रत्येक जीव सम्यक दृष्टि हो जाए। सात तत्व में हे भी जाना, उपादेय भी जाना, आश्रव बंध। ऋषभ भाई, सात तत्व जाने तुमने? बोलो, नहीं जाने? नहीं जाने? उकावा जी संदीप गांधी तुम्हें ही बता दो, सात तत्व कौन कौन से होते हैं? जोर से बोलो। मुंह से, ठीक है ना? सात तत्व होते ना। तो सात तत्व में हे कितने हैं और उपादेय कितने हैं? सब उपादेय। गे है ना, तो हे कितने हैं? हे कितने हैं? दो। मनसुख लाल जी, हे कितने हैं? अजीव, आश्रव, वंध जो है वह हे है। जीव, संवर, निर्जना और मोक्ष जो है उपादेय है। हमने हे को भी जान लिया, उपादेय को भी जान लिया। अब तो हमारा हे उपादेय का ज्ञान हो गया। राजेश भाई, हे को भी जान लिया, उपादेय को भी जान लिया। अब तो हमें हे उपादेय का ज्ञान हो गया ना। समझना। देखो बहुत सारे लोग, एक दो लोग बोलते ना, वो एक व्यक्ति आया था, बोले महाराज हम कुवैत में रहते हैं। बोला दर्शन करते कि नहीं? हाँ हम खूब दर्शन करते। बोले क्यों? बोले फोटो रखी है वहाँ, वो दर्शन कर लेते हैं और मोबाइल में अभिषेक देख लेते। राजेश भाई, मोबाइल में अभिषेक देख लेते ना, तो एक काम करना, कल से भोजन की थाली भी मोबाइल में ही देख लेना, ठीक है ना? कल से भोजन भूख लगे सो मोबाइल में एक काम करना, मोबाइल में खोलना और उसमें डाउनलोड वो क्या डालना, बोले 56 भोग की थाली। नागेंद्र भाई दुकान पे बैठ करके और 56 भोग की थाली आएगी मोबाइल में कि नहीं आएगी? आ जाएगी। तो उसी में देख लेना और देख करके बोलना कि पेट भर गया। ठीक है राजेश भाई, ऐसे ही करोगे? क्यों नहीं करोगे? बोले महाराज जब तक भोजन मुंह में नहीं जाए तब तक पेट नहीं भरता है। ऐसे सात तत्व का ज्ञान यह ज्ञान ही नहीं है, यह ज्ञान ही नहीं है। अजीव धर्म करने से सुख होगा,
ऐसा ज्ञान है कि नहीं? अनिल भाई, धर्म करने से सुख होगा, ऐसा ज्ञान है कि नहीं? राजू भाई, ज्ञान है। अभी तुम्हें मात्र वैसे ही ज्ञान है कि मोबाइल में भोजन देख लिया तो भोजन का ज्ञान तो हो गया, लेकिन भोजन का वह मोबाइल में भोजन देखना काम किसका? माताओं, कल से तुम लोग एक काम करना, भोजन बनाना बंद कर देना, ठीक है ना? भोजन बनाना बंद करना, और अच्छी बड़ी बड़ी टीवी तो सबके घर में है, ठीक है? तो बड़ी बड़ी टीवी में वो एडवर्टाइज आती ना, उसमें अच्छे बढ़िया सब प्रकार के भोजन दिखाए जाएंगे, सो उसमें दिखाए जाए और तुम ऐसे मुंह में करके और बोलना पेट भर गया, ठीक है? करोगे ऐसे? नहीं करोगे? बोले महाराज, हम इतने मूर्ख थोड़े ही हैं कि भोजन नहीं बनाए और टीवी में देखते रहे। भोजन के प्रति तो हम इतने मूर्ख नहीं हैं, लेकिन धर्म के प्रति इससे महान मूर्ख हैं कि घर में बैठ के अभिषेक देख लिया, बोले हो गया हमारा धर्म। घर में बैठ करके प्रवचन सुन लिए, बोले हो गया हमारा धर्म। अभी तुम्हारा धर्म हुआ ही नहीं, तुम्हारा पेट भरा ही नहीं, तुम खाली के खाली थे और हो, और जब तक ऐसा रहेगा तब तक खाली के खाली ही रहोगे। मेरा जीवन कोरा कागज, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। भानु भाई, ऐसा ही है, भान करो, भान करो, वरना जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी कि उस कागज पर जिंदगी भर तो लिखते रहे, कागज पर जिंदगी भर लिखते रहे और पूरी कागज की कॉपी भर दी, लेकिन जाते समय खोलकर देखी कि मेरी कॉपी तो पूरी भरी हुई है। और जब दूसरे ने वाचना प्रारंभ किया तो क्या देखा कि लिखते तो खूब रहे, लेकिन पेन तो चल ही नहीं रहा था। राजेश भाई, लिखा तो खूब, बोले जिंदगी भर काफी में लिखते रहे, लिखते रहे, लिखते रहे, और जब जाने का समय आ गया तो पूरी कॉपी भर गई होगी। और मनसुख लाल से पूछी कि बाँच दो इसको। मनसुख लाल ने खोल के देखी तो बोले भानु भाई ये तो कोरी है। कैसे कैसे कोरी है? बोले हम तो जिंदगी भर लिखते रहे। बोले कैसे, जना परीक्षा तो करो। तो क्या वो पेन जो देखा तो बोले पेन तो चला ही नहीं रहा था। मनसुख लाल जी, पेन चल ही नहीं रहा था, पेन चल ही नहीं रहा था। ऐसे जब पेन नहीं चल रहा तो तुम्हारा लिखना किस काम का? ऐसे ही तुमने धर्म तो किया, धर्म खूब किया, और धर्म की पुस्तक पर तुमने खूब लिखा, लेकिन ज्ञान का पेन तो चल ही नहीं रहा था। भानु भाई, ज्ञान का पेन चल नहीं रहा था और मात्र लिखते रहे, लिखते रहे, धर्म के पेन, धर्म की कॉपी पर खूब लिखते रहे। लेकिन धर्म की कॉपी पर तभी लिखा जाएगा जब ज्ञान का पेन काम करेगा। ज्ञान का पेन काम नहीं कर रहा है, धर्म की कॉपी कोरी की कोरी। अनिल भाई, अनिल भाई, कॉपी पे कौन लिखेगा? कॉपी पे कौन लिखेगा? जिसका पेन काम करे। जब पेन ही काम नहीं कर रहा, जब ज्ञान ही मेरा काम नहीं कर रहा, ज्ञान मेरे पास है ही नहीं, मुझे कुछ आता ही नहीं, मुझे कुछ जाता ही नहीं, जैसा जिसने बोल दिया सो वैसा मैंने कर लिया, हो गया मेरा धर्म। वैसा भाई, हो गया मेरा धर्म। मैं तो खूब धर्मात्मा हूँ, पूजन करता हूँ, पाठ करता हूँ, अभिषेक करता हूँ। बिना ज्ञान के अभिषेक भी नहीं होता। बिना ज्ञान के वह जल तो ढाल सकते हो,
भगवान के ऊपर एक कलशिया ढाल तो सकते हो, लेकिन वह ढालना भी ज्ञान पूर्वक होगा, तभी अभिषेक होगा। अज्ञान दशा में अभिषेक भी नहीं होगा। मात्र जल ही ढरता हुआ दिखेगा और जल बहता हुआ दिखेगा और जल बह जाएगा, मेरा धर्म हो जाएगा और आखिरी में वह जब देखेंगे तो मेरा जीवन कोरा कागज। इसलिए दर्शन तभी दर्शन है जब ज्ञान के साथ है। सम्यक दर्शन जैसे ही होता है तुरंत सम्यक ज्ञान हो जाता है। सम्यक दर्शन तो हमने सम्यक दृष्टि अपने आप को मान लिया, मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे 7 तत्व का ज्ञान है। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्षास तत्वम, 7 तत्व होते हैं, मुझे ज्ञान है, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, सम्यक दृष्टि हूँ। सम्यक दृष्टि तो मान लिया, लेकिन ज्ञान का कुछ अता पता नहीं। ऐसा त्रिकाल में स्वरूप ही नहीं है। जिसको सम्यक दर्शन होगा उसको सम्यक ज्ञान भी साथ में होगा। जीव अजीव आश्रव बंध जो है सुदीप भाई, सत्य है कि नहीं? अजीव आश्रव बंध है, जीव संबर निर्जना मोक्ष उपादेय है। तो जो है उसको हे जान लेने से काम थोड़ी हो गया। माता भोजन की थाली है, सामने लग गई, भोजन की सामने थाली लगने से भी काम नहीं हुआ। जब तक वह मेरे मुंह में नहीं गई, उसका रस मुझे नहीं मिला, तब तक भोजन भी काम का नहीं। ऐसे अजीव बंध सम आश्रव है, तो ये है तो तुमने उसको जाना कि नहीं? मात्र शब्दात्मक जाना कि रहस्यात्मक जाना? यदि अजीव है तो है राजेश भाई, सर्प है कि उपादेय है? बोलो ना। सर्प देखा तुमने? कभी नहीं देखा। सर्प नहीं देखा तुमने कभी? सर्प नहीं जानते? सांप देखा कभी? तो सांप है कि उपादेय है? बोलो ना। है ना। सांप है। जैसे ही सांप दिखा वस्तुपाल जी, और सांप जैसे ही दिखा हम उससे कोसों दूर भाग गए। क्यों? क्योंकि सर्प है। जैसे सर्प है ऐसे अजीव भी है। लेकिन अजीव को है जो हमने जाना, वह मात्र शब्दात्मक जाना। यह जीव है कि अजीव है? राजेश भाई, यह जीव है कि अजीव है? जीव है। ओहो हो। सुदीप तलाटी, तुम्हें ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? अपने कौन है जो तुम्हारे? बेवाई जी है ना। निर्मल भाई, यह जीव है। नागेंद्र भाई, यह जीव है क्या? जीव है, जीव है। अभी तो गाड़ी गड्ढे में है, अभी गाड़ी गड्ढे से ही नहीं निकली। गाड़ी गड्ढे से निकले तो कुछ काम बने। मैंने तो जहर को ही दूध मान लिया, और जहर को दूध मान के पीते रहो, मैं अमर हो जाऊंगा। अनिल धीरावर, तुमने सुना था कि अमृत पीने से अमर हो जाते हैं। सो बेचारे ने अमृत पीना तो चाहा, लेकिन जहर में और अमृत में अंतर ही नहीं समझा। सो जिंदगी भर अमृत के धोखे जहर पीता रहा। मैं तो अमर हो जाऊंगा। नागेंद्र भाई, यह जीव नहीं है, अजीव है।
बेचारा जीव को ही जीव मान रहा है, इसीलिए तो दुकान चला रहा है, इसीलिए तो दुकान चला रहा है। क्यों? बोले यह जीव है, दुकान चलेगी, यह जीव सुखी रहेगा, दुकान नहीं चलेगी, यह जीव दुखी हो जाएगा। यह जीव नहीं, अजीव है, यह जीव तो इसके अंदर में है। देखो ओकावा जी क्या करें हैं? क्या करें बेचारे। देखो धर्मात्मा प्रत्येक जीव है, लेकिन धर्म की खबर नहीं है। धर्मात्मा प्रत्येक जीव है। यदि तुम किसी को देखो, हमारी नहीं, हमारी बात भिन्न है। ओकावा जी तुम पीपल कूट में किसी को भी बोल दो कि तुम अधर्मात्मा हो, तो अभी यहाँ पे गोलियां चलने लगेगी। नागेंद्र भाई वो दुकान में से बड़ा सा डंडा लेकर आ जाएगा, हमें अधर्मात्मा बोला। हम नगर के सेठ और हम रोज अभिषेक करने जाते, रोज मंदिर करने जाते, और तुम हमसे अधर्मात्मा बोल रहे। हम तो सबसे बड़े धर्मात्मा हैं। धर्मात्मा प्रत्येक व्यक्ति है, लेकिन धर्म की खबर नहीं। और जब तक धर्म की खबर नहीं है तो धर्म होने वाला नहीं है। यह जीव नहीं, यह अजीव है। जीव तो इसके अंदर है, यह मेरा नहीं है, यह छोड़ने योग्य है। यह अजीव है ना। तो ये बताओ मनसुख लाल जी, इन अनिल भाई धीरावत से पूछो कि अजीव है कि उपादेय है? बोलो ना अनिल भाई, अजीव है कि उपादेय है? है ना। तुम्हें ज्ञान हो गया। ओहो बेचारा, देखो आज उसको सब में ज्ञान हो गया, सब में ज्ञान हो गया। ऐसा जानने से सब में ज्ञान नहीं होता है। ऐसा जानने के साथ वह जैसे ही जाना वैसा आचरण भी तो हो। यह अजीव है। कौन सा अजीव है? शरीर में लगा है वह अजीव है कि घर रूपी अजीव है कि सोना रूपी अजीव है और धन रूपी अजीव है? कौन सा अजीव है? कौन सा? सारे अजीव है ना। तो इन सारे अजीवों में कौन सा अजीव है? कह देना, कह देना सरल है, जान लेना सरल है। जानने से कल्याण नहीं होगा। ऐसा जानने के बाद ऐसा श्रद्धान भी हो, ऐसा मानने में भी आए। अनिल भाई अब भी फोन आ जाए, ग्राहक खड़ा है, क्या होगा? क्या होगा? देखो जाओगे तो नहीं, लेकिन मन में उथल पुथल तो मचने लगेगी। कब पहुंच जाए। ऐसा नहीं हो कि वो ग्राहक भग जाए। ऐसे मात्र जानना उपादेय नहीं है, जानना सम्यक ज्ञान नहीं है। वह जानने के साथ साथ वैसा उसका रस भी आए। अजीव बंद आश्रय है तो उनसे हम छूटने का भी उपाय करें, आचरण में भी आए, तब वह सम्यक ज्ञान हो। मात्र ज्ञान जान लेना वह तुम्हारा सम्यक ज्ञान नहीं है। ऐसे जो है वह है रूप हो, और जो उपादेय रूप है वह उपादेय रूप हो, तब तो सम्यक ज्ञान हो। मात्र जानने मात्र सम्यक ज्ञान नहीं होगा। अपना समय हो गया, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक धर्म होने वाला नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की।